अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 7 अंडे लिए और इन्हें उबाल कर छील लिया। अंडों में हम इस तरह के कट लगा लेंगे। अंडों में कट लगाने के बाद में अंडों को हम थोड़े से मसाले से मेरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब इसे रख देते हैं हम ढककर एक तरफ और ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हम यहाँ 1 बड़ा चम्मच भरकर दही लेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। नमक हम अंडों में भी डाल चुके हैं तो नमक यहाँ पर हिसाब से ही डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही में सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम प्याज को भूनेंगे। तो गैस पर हम कढ़ाई को रखते हैं गर्म होने के लिए। एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच के बराबर ऑयल डालेंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, तेज पत्ता, ये सारी चीजें डाल देंगे। मसाला जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली और उन्हें छील कर इसे पीस लिया है, ये डाल देंगे। गैस को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। 8 से 10 मिनट प्याज को भूनने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं, ये डाल देंगे। इसे भी भून लेते हैं। गैस को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर ही रखेंगे। अदरक और लहसुन को थोड़ी देर भूनने के बाद में अब ये जो हमने मसाले दही में मिलाकर रखे थे ये डाल देंगे। ये पानी डाल देंगे धोकर। गैस को हम मीडियम टू हाई से थोड़ा सा मद्दा कर लेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसे हम ढक कर भून लेते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते भी रहेंगे। दही का पानी जब सूखने लगे और मसाला चिपकने लगे तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालकर इसे अच्छी तरह हम भूनते जाएंगे। मसाले का सारा कच्चापन हमें दूर करना है तो इसे हमें अच्छी तरह भूनना पड़ेगा। गैस को कर देंगे थोड़ा सा मद्दा और इसे अच्छी तरह भूनने देंगे। तो ये जब तक भूनता है तो हम इसे दूसरी तरफ रख देते हैं। इस तरफ हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हम यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अब डालेंगे ये अंडे जो हमने मसाला मिलाकर रखे थे। गैस को हमने यहाँ थोड़ा सा मद्दा ही रखा है। अंडे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और अंडों को फ्राई करने के लिए हमें 4 से 5 मिनट ही लगे और ये अंडे अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब गैस को हम बंद कर देंगे और ग्रेवी की तरफ चलते हैं। मसाला जब अच्छी तरह भुन जाए तो अब डालेंगे हम इसमें पानी। पानी से पहले अगर आपको यहाँ पर डार्क कलर पसंद है तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे डार्क कलर में बनाएंगे तो हाफ टी स्पून रेड फूड कलर डालेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। कलर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे इसमें पानी। पानी इसमें हम आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी है तो पानी हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। तो हमने जो 1 कप पानी लिया था वो पूरा पानी हमने इसमें डाल दिया है। इसमें हम आधा कप से थोड़ा सा कम और पानी डाल देंगे। तो टोटल पानी हमने यहाँ 1.25 कप डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रेवी का टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये देखिए ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा ये पतला है। डाल देते हैं इसमें अंडे। थोड़ी से पानी से इसे धोकर भी डाल देंगे। अंडों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब हम इसे ढक देंगे और गैस को कर देंगे हम यहाँ बिल्कुल मद्दा और मध्य फ्लेम पर रखकर इसे 5 से 7 मिनट पकने देंगे। ढककर पकाने के बाद में एग करी बनकर तैयार है। अब कर देंगे हम गैस को बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी एग करी बनकर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा और खूबसूरत आया है। देखने में जितनी खूबसूरत और अच्छी दिख रही है खाने में उतनी ही लाजवाब है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।